बताया था कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजीज कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज है। आई माई सेल्फ रविलाल, ये हमारा आज का एजेंडा होगा। उसमें जो है हम इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे, वो बेसिकली होती क्या है। देन जो है हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो है आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में फर्क क्या है। अच्छा, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर कुछ और भी मेथड्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड के अंदर। लास्ट में जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज। अब इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज होती क्या है, ये बेसिकली एन इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज इज डेलिबरेटली प्लान वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू स्टिमुलेट थिंकिंग, चेक अंडरस्टैंडिंग, गाइड लर्निंग एंड इंकरेज डीपर एंगेजमेंट। इसका पर्पस ये होता है कि एक सिस्टमेटिक और प्लान तरीका होता है सवाल पूछने का, जिसकी वजह से हम हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इंटरव्यूअर होता है वो थिंक कर रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक से रिलेटेड, और जो है उनको किस किस चीज की लर्निंग की जरूरत है। और जो है पार्टिसिपेंट जो इंटरव्यूअर होता है ये चाहता है कि इस क्वेश्चन से जो है हमारी डीपर इंगेजमेंट हो। इंगेजमेंट का मतलब है डिस्कशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर। तो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग की ये जो है सिंपल डेफिनेशन है। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू आस्क, ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप जो है पूछ रहे हैं, सामने वाला बंदा जो है वो रिप्लाई कर रहा है या आंसर कर रहा है। इसका पर्पज ये होता है कि आप जो है हाउ की डब्ल्यू एच फैमिली पूछते सवाल पूछते कर को कि हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वाई नॉट। इस टाइप के हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए, या आप जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अब इफेक्टिव क्वेश्चनिंग की कुछ जो है वो इसकी मीनिंग क्या है या उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिजाइन एंड डिलीवर क्वेश्चंस। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं हम। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग हम इस वजह से बनाते हैं कि हम बच्चों की या जो इंटरव्यूअर होता है उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग हमें पता चले कि बच्चा जो है वो कितना, ये इंटरव्यूअर जो है वो कितने, इंटरव्यूवी जो है वो कितना क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकर है। इसका सेकंड जो पर्पज ये होता है, इट इंकरेज पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन। इसमें जो है वो वन वे नहीं होता, टू द पॉइंट नहीं होता, इसमें डिटेल आपकी जो है एंगेजमेंट होती है, डिटेल कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होती है। समटाइम्स जो है आपकी डिबेट भी होती है बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो असेस अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग प्रोग्रेस। इससे पता चलता है कि जो सामने वाला बंदा बैठा है इसके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है इससे टॉपिक से रिलेटेड, या सब्जेक्ट से रिलेटेड, या इस फील्ड से रिलेटेड। और इससे ये भी पता चलता है कि इसकी लर्निंग प्रोग्रेस और लर्निंग ग्रोथ कितनी है। तो ये उसके कुछ जो है पर्पजेस है। इट गाइड्स लर्नर्स टुवर्ड डिस्कवरिंग आंसर देमसेल्फ। इसमें जो है आपकी जो है वो रोट लर्निंग, जो फिक्स आंसर होते हैं कि वेन अलामा इकबाल बॉर्न, तो इसमें जो है 9 नवंबर 1877, जहां तक आंसर नहीं होता आप क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसमें बच्चा जो है आंसर को खुद डिस्कवर करे, वो आइडियाज को क्रिटिकली खुद जो है डिस्कवर करके सामने वाले को बताए। इट शिफ्ट्स लर्नर फ्रॉम पैसिव लिसनिंग टू एक्टिव थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारी इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली लर्नर्स को पैसिव लिसनिंग, जैसे पहले जो है लर्नर जो है लिसन करता है जैसे लेक्चर मेथड से, इससे जो है आपकी जो है लर्नर जो है एक्टिव थिंकर होगा, सुनेगा नहीं बल्कि एक्टिव थिंक करके उनको रिस्पॉन्ड भी करेगा क्वेश्चन को। अब जो है इसके कुछ पर्पजेस हैं। तो पहला पर्पज ये है, इट आल्सो असेस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द फील्ड। इससे जो है हम इंटरव्यूअर जो होता है जिससे हम इंटरव्यू लेते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पता चलती है, इसको जो है इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। इट आल्सो चेक्स व्हाट लर्नर्स ऑलरेडी नो एंड व्हाट दे नीड टू नो। इससे पता चलता है कि जो इंटरव्यूअर है या जो हमारा लर्नर्स है उसको क्या पता है और क्या उसको मजीद जानने की जरूरत है। इट आइडेंटिफाइज मिसकंसेप्शन। समटाइम जो है इससे हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन है, तो उस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए भी हम इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। इट आल्सो मेजर्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग और आफ्टर इंस्ट्रक्शन। इससे जो है बच्चों की जो है लर्निंग प्रोग्रेस भी मालूम होती है। सिंपल कह सकते हैं कि ये जो है एवेल्यूएटिव है, इससे जो है बच्चों की या इंटरव्यूअर की जो है वो प्रोग्रेस मालूम होती है। सेकंड हमारा इसका बेनिफिट पर्पज ये है कि इट प्रोमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। अब इससे जो है बच्चा, जैसे ही आप इंटरव्यूअर से सवाल पूछते हैं
या आप अपने स्टूडेंट के को सवाल पूछते हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्लूम्स की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है वो प्रोमोट होती है। बच्चा सबसे पहले चीजों को जो है वो पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद उसको थिंक करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर उसको एवेल्यूएट करेगा, फिर जो है वो अपनी आइडियाज न्यू क्रिएट करके जो है वो सामने वाले को बताएगा। तो इट इनकरेज एनालिसिस, एवोल्यूशन एंड क्रिएटिविटी। इससे जो है बच्चा एवोल्यूशन भी, एनालाइज, सवालों को एनालाइज करेगा, एवेल्यूएट करेगा, और जो है उसके बाद जो है अपने न्यू आइडियाज बताएगा। इट मूव्स बिहाइंड मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ये जो है इफेक्टिव जो क्वेश्चनिंग है, ये जो है नॉलेज का रिमेम्बरिंग चीजों से ऊपर है। इट स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी एंड एंगेजमेंट। इससे जो है बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर बेचैनी पैदा होती है, पॉजिटिव चीज की क्यूरियोसिटी। बच्चे जो है इंगेज होते हैं आपस में लर्निंग में। इट मेक्स लर्निंग इंटरएक्टिव। इसका एक पर्पज ये है कि लर्निंग जो इंटरएक्टिव होती है, इट इज नॉट जस्ट वन वे प्रोसेस, इट इज अ टू वे प्रोसेस। टीचर कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरव्यूअर और स्टूडेंट्स, then students can think. After thinking, they will respond according to the questions. It encourages learners to ask their own questions. इससे जो है वो लर्नर्स को ये भी इंकरेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि वो जो है अपने भी सवाल पूछ सकता है इंटरव्यूअर से। नंबर 4 इसका जो है पर्पज ये है कि गाइड लर्निंग। इससे जो है लर्निंग का पता चलता है। इट हेल्प्स लर्नर्स कनेक्ट आइडियाज, आइडियाज को कनेक्ट करता है। इट लीड्स फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर थिंकिंग। ये जो है उसकी इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के कुछ पर्पजेस है। अब जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है हम इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। तो वहां पर तो बहुत सारे थे, बुक्स में बहुत सारे थे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। एक टाइप है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपको सबको पता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चन इन विच द आंसर हैज मोर देन 2 लाइन्स। ऐसे सवाल जिसमें आपका जो जवाब होगा वो आपका 2 लाइन से ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ऐसे सवाल जिसमें आपका जो जवाब होगा वो लेस देन 1 लाइन होगा, या जो है वो 1 सेंटेंस का होगा, या जो है 1 वर्ड का होगा। एमसीक्यूज या एमसीक्यूज, उसके अलावा बीसीक्यूज, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक मार्क, ये सारे जो है आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में ऐसे ही आपका सीआरक्यूज है, ये सारे जो है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो है मल्टीपल पॉसिबल आंसर। बच्चे के पास जो है वो मल्टीपल आंसर होगा। अ, जैसे ऐसे है मैंने आपको बताया। इट इनकरेज रिफ्लेक्शंस एंड रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग। इससे जो है बच्चे की जो है ये इनकरेज करता है कि आप जो है अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स को, और अपनी जो है वो रीजनिंग बताएं कि व्हाई दिस इज हैपन। इसका एग्जांपल ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन का कि व्हाई डू यू थिंक दिस सॉल्यूशन वर्क्स। आपको क्यों लगता है ये जो है सॉल्यूशन जो है वो काम कर रहा है। या मैं आपसे पूछूं इफेक्टिव क्वेश्चन आंसर में कि व्हाई डू यू थिंक कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड इज बेस्ट इन अदर मेथड। तो जो है बच्चा जो है वो रीजनिंग देगा, उस डिस्कशन में इन्वॉल्व होगा, चीजों को एक्सप्लेन करेगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन की एक स्ट्रेटेजीज है, ये एक जो है वो इफेक्टिव टेक्निक्स है। इसके बेनिफिट्स ये है कि इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे सवाल जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन में पूछते हैं तो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, बच्चा क्वाइट एनालिटिकल होता है, रीजनिंग स्किल्स उसकी डेवलप होती है। और जो है इट इनकरेज डिस्कशन। इससे जो है आपस में डिस्कशन बढ़ती है, ये डिस्कशन को प्रोमोट करती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके जो जवाब होते हैं इट रिक्वायर्ड शॉर्ट स्पेसिफिक आंसर, जिसमें जो है आपके पास शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो, 1 लाइन का या जो है 1 वर्ड का। एग्जाम्पल है, इज वाटर अ कंपाउंड। तो आप कहेंगे यस वाटर इज कंपाउंड, या आप कहेंगे यस इट इज। या जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने आपको बताया, या एमसीक्यूज है। ये सारे जो है बेसिकली आपके, ये काइंडली मूव,
ये सारे जो है आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब जो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग के कौन से क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं जिसमें बच्चों की जो है आप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन चेक करें। तो बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस, ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों की या जो है इंटरव्यूअर की जो है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल चेक करें, उसको हम कहेंगे लोअर ऑर्डर थिंकिंग। जैसे डिफाइन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज प्लांट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ सेल्स, व्हाट इज सेल, डिफाइन इन डिटेल each and every systems in a human body। तो ये सारे जो है वो लोअर ऑर्डर के क्वेश्चन है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स यह है इट बिल्ड्स फाउंडेशनल नॉलेज। इससे जो है बच्चों की जो है फाउंडेशनल नॉलेज, जो ग्रास रूट्स की नॉलेज होती है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग एनालिटिकल नहीं बनता। फाउंडेशन है ये रिमेम्बरिंग, पहले आपको रिमेम्बरिंग स्किल्स डेवलप होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आपकी जो है वो फाउंडेशन स्किल्स बनती है। ठीक है। एंड देन सेकंड बेनिफिट इज इट रीइंफोर्सेस मेमोरी अंडरस्टैंडिंग। इससे जो है ये फोकस करती है आपको चीजें याद हो। और एक बात तो है, इनिशियल स्टेज पे आपकी जो है मेमोरी या रिमेम्बरिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है चीजों को याद करना भी आना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर को। नंबर जो हमारे पास था फोर्थ है, वो है हायर ऑर्डर क्वेश्चन। अब हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं इस इंटरव्यूअर के लिए या अपने बच्चों के लिए, जो एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग के ऊपर बेस हो। जैसे हाउ वुड यू कंपेयर दीज टू थ्योरी। अब कंपेयर आ गया वर्ड, अब क्या करेगा, चीजों को एवेल्युएट करेगा कि ये जो है टू थ्योरी एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो डिफरेंट है, कौन सी थ्योरी अच्छी है, कौन सी थ्योरी अच्छी नहीं है, तो एनालाइज कर रहा है। तो बच्चा जो है वो जस्टिफाई करेगा, कंपेयर करेगा, कंट्रास्ट करेगा। तो ये एक सवाल एग्जाम्पल है। देन दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हाट सॉल्यूशन वुड यू प्रपोज एंड व्हाई। कॉलेज में कोई इशू है तो आप बच्चों से पूछेंगे कि आपके हिसाब से ये जो इशू है बजटिंग का, हमारे पास बजट प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही, तो आपके पास कौन से सॉल्यूशन है और कौन से जो है आप जो है वो सजेशन जो है आप हमें बताना चाह रहे हैं। तो बच्चा बताएगा कि ये कुछ अपने आइडियाज, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ चीजों को एनालाइज करके बताएगा, और कुछ जो है वो सिस्टम को या इंस्टीट्यूशन को जज करके भी बताएगा। इसका बेनिफिट्स ये है लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का, इट इनकरेज डीपर थिंकिंग। इससे जो है बच्चों की डीप थिंकिंग डेवलप होगी, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। और लास्ट जो में वन एंड नॉट लीस्ट, वो है डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चों को प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर दिया कि ये जो है कॉलेज का इशू है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी डेवलप हुई। अब की प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, कौन से की प्रिंसिपल से। सबसे पहला जो है, अगर आप इफेक्टिव क्वेश्चनिंग बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो उसका की इंग्रेडिएंट्स या की जो है प्रिंसिपल ये है कि द क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी क्लियर एंड कोहेरेंट। हर एक सवाल जो है वो क्लियर हो और एक सवाल दूसरे सवाल के साथ कनेक्ट हो, उसका जो है वो बाहिमी ताल्लुक को ऐसे ना हो। आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप पूछ रहे हैं एरोप्लेन का, जो सेकंड क्वेश्चन जो है आप रेलवे का पूछ रहे हैं। फर्स्ट आप अगर एरोप्लेन का पूछ रहे हैं तो सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो एरोप्लेन से रिलेटेड हो। तो क्लियरिटी ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर, सिंपल एंड प्रिसाइज। सवाल जो है आपके जो है क्लियर होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। जी जी। इट अवॉइड्स कंफ्यूजिंग और वेग वर्डिंग। इससे जो है आपकी जो है कंफ्यूजिंग और वेग जो है अनक्लियर वर्डिंग होगी, वो भी अवॉइड कर दे। देन हमारा सेकंड प्रिंसिपल ये, इट शुड बी अ पर्पसफुलनेस। हर एक सवाल का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। इट अवॉइड्स आस्किंग क्वेश्चन जस्ट टू फिल टाइम। ये जो है वो ऐसे सवाल जो सिर्फ टाइम को फिल करे, इस किस्म के सवाल को अवॉइड करती है। इट इज अ बैलेंस, थर्ड जो हमारे पास है बैलेंस है, यूज मिक्स ऑफ इजी एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन।
अच्छा जो आपका क्वेश्चन है ना, उसकी ये स्ट्रेटेजीज है, तो वो जो है डिफिकल्टी और सिंपल इंडेक्स जो है वो बराबर होना चाहिए। ना ही आपके जो है सवाल जो है वो बहुत टफ होने चाहिए, ना ही बहुत आपके इजी होने चाहिए। उनके दरमियान जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है आप बहुत ओपन एंडेड और क्वेश्चन एंडेड भी पूछ सकते हैं। इट इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस का मतलब ये है कि आप सवाल जो है सिर्फ कुछ फ्यू स्टूडेंट जो आपको पसंद है, जो आपको लाइक करते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो आपके क्लास में इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अमूमन उनसे ही सवाल पूछते हैं। तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी की ये टेक्निक है कि आप इसमें इंक्लूसिवनेस आने लेके आए, जिसमें आप जो है सारों सारे स्टूडेंट्स को, सारे जो बैठे हैं क्लास में, उनको एंगेज करें, इन्वॉल्व करें। ना ही के जो एक दो चंद स्टूडेंट है जो आगे बैठे हैं और जो पढ़ाई में थोड़े बहुत होशियार है आपके हिसाब से, उनको इन्वॉल्व करें। अब हमारे पास कुछ जो है वो टेक्निक से इफेक्टिव क्वेश्चनिंग की। सबसे पहले जो टेक्निक इफेक्टिव क्वेश्चनिंग की ये है कि आप थिंक पेयर शेयर एक टेक्निक यूज करें इफेक्टिव क्वेश्चनिंग में। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको कोई ना कोई सिचुएशन दी जाती है। देन जो है आप जो है उसके ऊपर सोचते हैं उसके पॉसिबल सॉल्यूशन। सोचने के बाद जो है आप उसके बाद जो है आपको अपने पेयर के साथ बिठाया जाता है, फिर कहते हैं आप अपने पेयर के साथ डिस्कस करें। वंस आपने पेयर के साथ डिस्कस की, अपने और आपके पेयर के आइडियाज आपके साथ शेयर किए, देन जो है आप क्लास के साथ शेयर करेंगे। तो ये थिंक पेयर शेयर एक स्ट्रेटेजीज है कि लर्नर थिंक इंडिविजुअली, उसके बाद पेयर में इन्वॉल्व होगा, देन क्लास के साथ शेयर करेगा। ठीक है, देन जो है हमारा इसकी जो सेकंड टेक्निक्स है वो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, सोक्रेटिक मेथड है। मैंने आपको बताया ये सोक्रेटिक मेथड जो है वो सोक्रेट ने दी थी। इसको हम मॉडर्न वे में क्वेश्चन आंसरिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप जो है डिस्कशन करवाते हैं, सवाल पूछते हैं, देन जो है वो स्टूडेंट जो है उसके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में क्या होता है, यूज कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग टू चैलेंज अजम्पशन। बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, देन दूसरा, देन तीसरा उससे रिलेटेड, फिर उससे रिलेटेड चौथा, उससे रिलेटेड पांचवा। तो बच्चों की जो है चैलेंजेस जो है अजम्पशन को चैलेंज करते हैं। अब इसमें जो है टाइप्स इंक्लूड कौन से, क्लेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। यस यस, अकॉर्डिंग टू क्लास एक्टिविटी डिपेंड करता है। काइंडली आप जो है क्वेश्चन जो है लास्ट में पूछ ले, आई शुड रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। रीडायरेक्टिंग, आस्क वन लर्नर्स क्वेश्चन टू अनदर लर्नर्स, एक ऐसी भी स्ट्रेटेजीज है जिसमें हम ये कहते हैं आप अपने स्टूडेंट के, आप अपने पेयर के साथ सवाल पूछे, आप अपने पेयर के साथ सवाल पूछे। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स है इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या है, ये बेसिकली एक लर्नर सेंटर्ड या एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स। बच्चे जो है वो छोटे ग्रुप में काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है। इसका पर्पस ये होता है कि आप जो है आपका शेयर्ड लर्निंग गोल से अचीव करें। कोई भी आपका गोल है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है सब स्टूडेंट्स का गोल ये है कि आपको जो है वो लैंग्वेज सीखनी है, आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, बच्चा सबसे टीचर सबसे पहले क्या करता है, स्मॉल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ग्रुप बनाता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ग्रुप का मतलब है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होती है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है 3 से 4 मेंबर होते हैं एक एक ग्रुप में। तो 3 से 4 जो है पहले ग्रुप बनाएगा, फिर जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा। और उसका पर्पस ये होगा कि आप जो है सारे जो है अपना जो है शेयर्ड लर्निंग गोल्स अचीव करें। अब जो है अनलाइक सिंपल ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग है, सिंपल ग्रुप वर्क में क्या होता है, हम जो है रैंडम ग्रुप बनाते हैं। भले जो है वो इस होशियार जो होशियार के साथ बैठ जाए, स्लो लर्नर स्लो लर्नर के साथ बैठ जाए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, ये एक प्लान होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, पर्पस होता है। और इसका पर्पस ये मेक श्योर करता है कि हमारे क्लास में हर एक बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है क्लासरूम में। अब ये जो है जॉनसन और जॉनसन 1994 ने कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड एक कुछ कॉन्सेप्ट दिया था या डेफिनेशन दी थी।
तो इसका क्या मानना है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज इंस्ट्रक्शन यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप। एक इंस्ट्रक्शनल यूज होता है छोटे ग्रुप को यूज करने, सो दैट स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर लर्निंग। इसका पर्पस ये होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करे, मैक्सिमाइज करे, और दूसरों की लर्निंग को भी इम्प्रूव करे या मैक्सिमाइज करे। इसका पर्पस सिर्फ यही होता है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग के जो कुछ की फीचर्स होते हैं, अब की फीचर्स में सबसे पहले जो है स्मॉल हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। अब होमोजीनियस ग्रुप जो है, जो ऐसे ग्रुप जिसमें आपका सेम इंटरेस्ट हो, सेम एज लेवल हो, सेम जो है आपका डोमेन हो, या सेम आपकी जो है वो केमिस्ट्री हो। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप माना डिफरेंट आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपस में सारे मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन आपका गोल एक ही होता है, आपको जो ये टॉपिक सीखना है। देन जो है वो शेयर्ड गोल्स होता है, सबके गोल जो है वो शेयर होते हैं, किसी एक का गोल नहीं होता। उसके अलावा इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है चेक एंड बैलेंस होता है। टीचर जो है कंटिन्यूअस वर्क करता है और ऑब्जर्व करता है कि कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देन हमारे पास पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, जैसे ही बच्चा जो है ग्रुप में काम करेगा तो उसकी जो है सोशल स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट से लेके एक्सट्रोवर्ट होगा। अब कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ की एलिमेंट्स है। अमूमन कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है। सेकंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। थर्ड फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन है। फोर्थ हमारे पास इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स है। ठीक है, ये जो है हमारे पास है। अब सबसे पहले जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि ग्रुप मेंबर्स डिपेंड ऑन वन एंड अदर टू सक्सेस। हर एक ग्रुप मेंबर जो भी बैठे हैं, अगर आपके ग्रुप में 4 मेंबर है तो चार ही मेंबर एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं इन ऑर्डर टू मेक सक्सेसफुल और इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। अब पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होते हैं गोल इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल सेम होंगे। उसके अलावा टास्क इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंस होता है। इसका मतलब है आपका आपके रोल जो है वो डिफरेंट होते हैं, आपको टास्क विद इन द टाइम पूरा करना है। देन जो है रिसोर्सेज इंटरडिपेंडेंस होती है। इसमें जो है आप जो है मटेरियल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। देन रिवार्ड इंटरडिपेंडेंस होता है, ग्रुप रिवार्ड होता है, ना ही कोई किसी एक बंदे का रिवार्ड होता है। सेकंड हमारा जो है इसके एलिमेंट है कोऑपरेटिव लर्निंग का, वो है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया है, हर एक मेंबर की जो है अकाउंटेबिलिटी होगी। टीचर चेक एंड बैलेंस करेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन जो है वो लेस इंटरेस्ट ले रहा है क्लास में। ईच लर्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कंट्रीब्यूशन इन लर्निंग। हर एक बंदा जो है रेस्पॉन्सिबल है लर्निंग में कंट्रीब्यूशन करने का। अब इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में आप जो है इंडिविजुअल क्विजेस कर सकते हैं ड्यूरिंग ग्रुप वर्क में। उसके अलावा रैंडम ओरल आस्किंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचर जो है आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो टीचर जो है किसी मेंबर से पूछ लें कि आपने सारा पढ़ लिया, तो उस मेंबर से पूछे कि इसका मतलब क्या है। तो ये अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका है। इंडिविजुअल रिपोर्ट्स होती है। टीचर जो है जैसे ही उनको ऑब्जर्व करता है तो उसकी जो है एक पेज पे जो है वो रिपोर्ट बनाता जाता है। इसका पर्पस ये होता है, इसका पर्पस ये है प्रिवेंट फ्री राइडिंग एंड इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेंट। हर एक स्टूडेंट इक्वल पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही किसी एक बंदे के ऊपर बोझ है। थर्ड हमारे पास बेनिफिट है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ग्रुप वर्क से जो है आप जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। अब एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू ईच अदर। हर एक स्टूडेंट जो है फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बताता है, आइडिया शेयर करता है। इनकरेज एंड सपोर्ट पीयर्स। अगर कोई स्टूडेंट आपका जो है स्लो लर्नर है ग्रुप में, तो आप उनको इनकरेज करते हैं और सपोर्ट अपने पीयर्स को सपोर्ट भी करते हैं। कि दिस इंटरेक्शन प्रोमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग इन पीयर टीचिंग। इससे जो है आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट की, और पीयर टीचिंग को भी ये प्रोमोट करता है। और हमारे पास इसका कोर एलिमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग का वो इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स। अब ये हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है जिसमें इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल का जिक्र किया जाए। इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसमें आप दूसरों के साथ कितने स्किलफुल हैं,
जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, सोसाइटी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, या आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ वगैरह। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स वो होते हैं कि आप अपने आप को कितना समझते हैं, आपके इमोशन, आपकी आइडियाज, आप अपने आप के एंगर को कंट्रोल करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि आप ग्रुप में इंटरेक्ट होते हैं तो इससे जो है सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। स्टूडेंट्स लर्न इसेंशियल स्किल्स सच एज, जैसे ग्रुप में काम करते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं। हर एक बंदा जो है ग्रुप में कोई ना कोई लीडर बनेगा, तो दूसरे मेंबर जो है उनको लीडर बनाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से उनका आपका फायदा मिलेगा। बच्चे डिसीजन मेकिंग करेंगे, ट्रस्ट डेवलप करेंगे एक दूसरे के साथ। और जो है दीज स्किल्स मस्ट बी टॉट एंड प्रैक्टिस नॉट अज्यूम, इसको जो है आपको पढ़ाना भी चाहिए और इसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ना ही जो है आप जस्ट बच्चों को कहीं अज्यूम करें। अब जो है टाइप्स आर मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के कहीं टाइप्स भी कहा जाता है, कहीं इसको मॉडल्स भी कहा जाता है। तो तभी मैंने ऑब्लिक लगाई है। तो सबसे पहले हमारा टाइप्स और मॉडल ये है। स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डीवीएम, इसको स्टेट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ए मिक्स एबिलिटी टीम, बच्चे जो है इसको यूज करने का कैसा तरीका है, जो मिक्स एबिलिटी टीम है बच्चे उनपे इंगेज होते हैं। मिसाल कोई स्टूडेंट राइटिंग में स्किल्स है, कोई जो है ड्राइंग में स्किलफुल है, कोई जो है आपकी रीडिंग में, कोई जो है क्रिएटिव थिंकिंग में स्किल्स है। तो मिक्स एबिलिटी टीम्स में बच्चे जो है इंगेज होती हैं। टीचर प्रेजेंट लेसन, देन जो है टीचर जो है लेसन को प्रेजेंट करेगा, डिलीवर करेगा। टीम प्रैक्टिस टुगेदर, उसके बाद जो है जो टीचर ने बताया, जो टीचर ने पढ़ाया, वो जो टीम है एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा जो है इंडिविजुअल टेस्ट टेस्ट टेक्निक, उसके बाद जो है हर एक पर्सन जो है टेस्ट लेगा। टीम स्कोर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट, जो टीम का स्कोर बनेगा वो हर एक स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल बेस पे होगा। इसका पर्पस ये होता है कि एकेडमिक अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, आप जो है सारे बच्चे जो है अत्यंत अचीव कर लें और आपकी मोटिवेशन इंक्रीज हो। सेकंड हमारे पास मेथड है जिक्सा जिक्सा मेथड। ये जो है मैं अपने बच्चों को बीएड कॉलेज में ये बच्चों को मैं अमूमन कराता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग ऑफ साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो है जिक्सा मेथड में अमूमन करवाता हूँ। अब जिक्सा मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो है आप टॉपिक लेके जाते हैं कोई भी, और जिक्सा मेथड जो है किसी भी एक सिंपल टॉपिक के लिए इफेक्टिव नहीं है। टॉपिक आपका कम से कम बड़ा हो, जैसे कोई चैप्टर है तो आप सब में मैंने जो जिक्सा मेथड करवाया था, तो चैप्टर था उसके सब टॉपिक को मैंने सबसे पहले कट कर दिया था। फॉर एग्जांपल मोशन है या मेटर है, तो मेटर की डेफिनेशन एक ग्रुप में दी थी, कॉन्सेप्ट मेटर का एक ग्रुप में, हिस्ट्री एक ग्रुप में, उसके अलावा मेटर के टाइप्स दूसरे ग्रुप में, देन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है तीसरे ग्रुप में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चौथे ग्रुप में। तो मैंने सबसे पहले जो है ये सारे जो है मटेरियल को कट करके उसके बाद ग्रुप बनाए, चार के ग्रुप, चार चार में जैसे ही ग्रुप मैंने बनाए तो हर एक ग्रुप में जो है मैंने मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मटेरियल मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 मिनट्स मैंने कहा आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे ही बच्चों ने पढ़ा उसके बाद मैंने ग्रुप्स की शफल की। जो ग्रुप ए में से मेंबर, सारे मेंबर्स मैंने शफल किए। कोई मेंबर जो है मैंने ग्रुप बी में भेजा, ग्रुप बी वाला ए में भेजा। तो चारों के चारों जो है मैंने शफल किए, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया कि आपने जो सीखा है उन ग्रुप में आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक मेंबर के पास अलग अलग टॉपिक था, सेम टॉपिक नहीं था हर एक ग्रुप के पास। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आप जो है सब टॉपिक्स, टॉपिक डिवाइड इनटू सब टॉपिक्स, मैंने आपको बताया, मैंने डिवाइड किया। ईच मेंबर्स बिकेम एन एक्सपर्ट ऑन वन पार्ट, हर एक मेंबर के पास एक्सपर्ट होता है, एक पार्ट होता है, उसको बताना होता है दूसरे मेंबर को। एक्सपर्ट्स मीट देन रिटर्न टू टीच देयर ग्रुप, एक्सपर्ट जो है सबसे पहले जो है वो ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में जाएगा और सीखेगा, उसके बाद वो दूसरे ग्रुप मेंबर्स को बताएगा। इसका पर्पज ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लर्नर्स रेस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग का, और आपका ट्रस्ट भी डेवलप होता है कि आप मेरे जो दूसरे मेंबर है क्लास के वो जो बता रहे हैं वो सच ही बता रहे हैं। देन हमारे पास तीसरा जो मॉडल या टाइप्स है वो है हमारा थिंक पेयर एंड शेयर, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्टूडेंट्स किसी टॉपिक के ऊपर सोचेंगे, उसके बाद पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे और देन जो क्लास में शेयर करेंगे।
और इसका फोकस है पार्टिसिपेशन इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देन हमारे पास फोर्थ मेथड है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग का। स्टूडेंट चूज सब टॉपिक्स, बच्चे सब टॉपिक चूज करेंगे, प्लान इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन जो है वो फाइंडिंग्स जो है वो क्लास में ले आएंगे कि सर ये फाइंडिंग्स है, और उसके बाद जो है प्रेजेंट करेंगे क्लास में। और इसका पर्पस है इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ स्टेप से पहले, सबसे पहले आप जो है प्लानिंग करें, उसके बाद ग्रुप्स बनाएं। स्मॉल ग्रुप से 4 to 6 नहीं होते, 3 to 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद जो है टास्क को एक्सप्लेन करें और बच्चों को बताएं कि आपका रोल ये है, ये है, ये है। उसके बाद आप बच्चों को कंटिन्यूअस मॉनिटर करें और फैसिलिटेट करें जहाँ वो डिफिकल्टी फेस करें। देन जो है आप हर एक स्टूडेंट को असेस असेस करें और ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी असेस करें। उसके बाद जो है आप जो है रिफ्लेक्शन दें स्टूडेंट के साथ। और कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है टीचर का क्या रोल होता है, प्लानर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, फैसिलिटेटर होता है, ऑब्जर्वर होता है, असेसर होता है, एवल्यूटर होता है, ट्रेनर ऑफ सोशल स्किल्स होता है, एंड मोटिवेटर होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे